बीजेपी कर रही हार की समीक्षा। बैठक के दूसरे दिन पहुंचे गुलाब देवी और असीम अरुण समेत सारे दलित मंत्री। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन कर मंथन के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बैठकों का सिलसिला जारी है। पहली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम सहित बड़े नेता शामिल हुए। समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें सभी दलित मंत्री शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार वोट बैंक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती और ना ही मन में ऐसी बात को रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। आज इस बात पे मंथन हुआ कि समस्त वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा सभी सदस्य मौजूद थे, लगभग सभी मंत्रीगण मौजूद थे और बहुत अच्छी चर्चा हुई। एक अच्छे कारबिंदु बने और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अब उस कारबिंदु पे काम करेंगे। हम एक अच्छे पायदान पे हैं, हमने अच्छा परिणाम दिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट स्वयं नहीं है, हम उसको और ऊंचा लेके जाएंगे। हार के कारण है उसकी समीक्षा भी की गई है। जो समीक्षा, हम तो हर बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, एक एक वोट की समीक्षा कर रहे हैं, पर आज ये समीक्षा नहीं, ज्यादा ये बात थी कि किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग को जो जनता ने वोट दिया है, जनता ने अपना आदेश दिया है कि आप बेहतरी के लिए काम करिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको हम लोग को पूरा करना है और सामाजिक न्याय का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, सबको उनका अधिकार मिले। ऐसे सामाजिक न्याय के मॉडल पे काम करना है। सर, माना जा रहा है कि विपक्ष जो PDA फॉर्मूला था उसमें अब अल्पसंख्यकों को आगे लाने की कवायद की जा रही है। आगामी उपचुनाव जो हो सकता है उसमें क्या विधानसभा में अल्पसंख्यक से भी आप कैंडिडेट उतार सकते हैं, मुस्लिम चेहरे? देखिए, किसी भी प्रकार 2-3 जातियों को किसी तरह साध लिया जाए और आगे बढ़ा जाए, ये अच्छी राजनीति नहीं है। ऐसा बंटवारा करने वालों ने 1947 में देश का क्या हाल किया आपके सामने है। जिन्होंने बंटवारा किया वो आज 160 रुपए किलो आटा बिक रहा है पाकिस्तान में, और जो जुड़ने वाले हैं 80 करोड़ राशन फ्री में दे रहे हैं परिवारों को। तो बांटने वाला काम जो कर रहे हैं तत्कालिक रूप से सुंदर लग सकता है, आकर्षक लग सकता है, लेकिन जोड़ने वाला काम दीर्घकालिक होता है। हम लोग जोड़ने वाला काम करते हैं, किसी एक दो समूह को साधने वाला काम हम लोग नहीं करते। दलितों को वोट सर कम मिला लोकसभा में, इंडी गठबंधन में ट्रांसफर हुआ, क्या कहेंगे, इस पर बातचीत हुई सर? सभी को साथ लेके चलने का काम हम लोग का है। हमारा नारा ही है सबका साथ और सबका विकास। कोई एक सभासद का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जो हमारी मूल नीति है, जो हमारे मूल आदर्श हैं, वो अडिग हैं और सबका साथ सबका विकास के नारे पे हम लोग। आज माननीय BL संतोष जी आए थे, उन्होंने संगठन के ऊपर ही वार्ता की है कि किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए और आगे हम किस प्रकार से अच्छी प्रकार से काम करें, इस संबंध में वार्ता हुई। हार के कारणों पे भी समीक्षा हुई। ये तो जब चुनाव होता है तो ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, इसके ऊपर कोई वार्ता नहीं हुई। आगामी चुनाव को लेकर, उपचुनाव उसको लेकर भी क्या कोई मंथन हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने कार्य हो रहे हैं जिसमें हर जाति के लोगों के लिए, चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे वर्ग का हो, सभी को समान रूप से लाभ मिल रहा है और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दलितों की नाराजगी नहीं, दलित नाराज कहाँ है? दलित नाराज नहीं है। मैं भी एक दलित हूँ। मुझे पार्टी ने 8 बार टिकट दिया है, 4 बार मुझे मंत्री बनाया है, तो दलितों की नाराजगी कैसे हो सकती है? दलितों की नाराजगी नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, लोग प्रभावित होते हैं कि एक सामान्य परिवार की महिला के लिए 8 बार पार्टी टिकट दे रही है, बार बार मंत्री बना रही है, तो दलितों का यहाँ पर पूर्ण रूप से सम्मान किया जाता है, तो दलितों के नाराज होने का प्रश्न नहीं। तो इस बार दलितों के वोट क्यों नहीं मिले? कुछ इस पर चर्चा हुई, इतना राशन और इसके बाद भी नहीं मिले। नहीं, देखो, जो जहाँ तक राशन की बात है, सबसे ज्यादा फायदा हमारे दलित भाइयों को हो रहा है और एक ऐसे वर्ग के लिए भी हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कभी अच्छा भी नहीं सोचता, वो भी सबसे ज्यादा फायदा ले रहा है।
लेकिन हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और दलित जितना दे सकते थे उतना वोट उन्होंने दिया और पार्टी के लिए आगे बढ़ाया।